हाँ, बिना बात के नहीं हंसना चाहिए। नारायण जो है वो हंसने लगे। अब जब लक्ष्मी जी को देखकर हंसने लगे तो लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या बात है, आप इतनी जोर से क्यों हंसे? भगवान बोले, देवी हम तो ऐसे ही हंसे, कोई बात नहीं, ऐसे ही। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात तो है, आप बताओ क्यों हंसे? अरे नारायण ने कहा, देवी कोई बात होती तो हम बताते, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही हंसे। लक्ष्मी जी बोली, महाराज अगर कोई बात नहीं होती तो चलो आप मुस्कुराते, पर आप तो जोर से हंसे। अब आप हंसे हैं, कोई बात तो है, और आप हमें बता नहीं रहे, आप जल्दी बताओ हमें क्यों हंसे। लक्ष्मी जी के बार बार पूछने पर भी जब नारायण ने नहीं बताया तो लक्ष्मी जी के मन में क्या बात आ गई? लक्ष्मी जी मन में सोचने लगी कि लगता है ये दूसरे विवाह करने की सोच रहे हैं, हमारे अतिरिक्त किसी और नारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी और स्त्री के बारे में सोच रहे हैं, और लगता है दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी जी बड़ी रुष्ट हो गई। बोले, आप सच सच बताओ क्यों हंसे, अन्यथा बुरा हो जाएगा। भगवान बोले, देवी हम ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। लक्ष्मी जी ने हाथ में जल लिया, बोले, मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस मुख से आप अनावश्यक हंसे हैं बस मुख आपका अलग हो जाए, सिरकट के अलग है। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, उसी श्राप के कारण आज भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का सिर कट करके अलग हो गया। अब जब नारायण का सिर कट गया, भगवती ने सब देवताओं के सामने एक अश्व का सिर, घोड़े का सिर भगवान नारायण को लगा दिया। अब भगवान हयग्रीव रूप से परिणित हो गए। सब देवताओं ने जय जयकार की, बोले हयग्रीव भगवान, बोले जगत जननी जगदम्बे मैया। अब भगवान हयग्रीव रूप से परिणित हो गए, और तब भगवान ने उस दुष्ट हयग्रीव के साथ युद्ध किया, और युद्ध में उस हयग्रीव का अंत करके राक्षसों का संहार किया, और देवताओं की विजय हुई, असुरों की पराजय हुई। और तब तो सब लोग मिलकर के भगवान नारायण की जय जयकार करने लगे। तब भगवान नारायण ने कहा, हे देवताओं, मेरी जय जयकार मत करो, जय जयकार करनी है तो उस माँ जगत जननी जगदम्बा की करो, उस भगवती की करो, उस दुधारी मैया की करो। क्यों? बोले, वही भगवती है जिसके कारण हमारा तो सिर कट गया था, तो उस भगवती ने जोड़ दिया, पुनर्जीवित कर दिया, और उसी भगवती के कारण हम इस हयग्रीव को मारने में सक्षम हुए हैं। इसीलिए इस हयग्रीव को मैंने नहीं मारा, इस हयग्रीव को किसने मारा? उस भगवती ने मारा। इसीलिए भैया सब मिलकर उस भगवती की जय जयकार करो, उस भगवती की स्तुति करो। तब तो सब लोग मिलकर उस भगवती की जय जयकार करने लगे, बोले जगत जननी जगदम्बे मैया। और देखो आज कथा का भी चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है, और कथा के इस चतुर्थ दिवस में नवरात्र का भी चौथा दिन है। और नवरात्र के इस चतुर्थ दिवस में भगवती को चामुंडा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र की चौथी देवी कौन सी है? माँ चामुंडा है। पहली है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी है चंद्रघंटा, और चौथी चामुंडा कह लीजिए या कुष्मांडा कह लीजिए, एक ही बात। उसी भगवती को कुष्मांडा कहते हैं और उसी भगवती को चामुंडा। तो भगवती को चामुंडा के रूप में, भगवती को कुष्मांडा के रूप में आज के दिन पूजा जाता है। उस भगवती की पूजा की जाती है, उस भगवती का स्मरण किया जाता है। आज के दिन व्रत रूप से उस भगवती का अर्चन होता है। अच्छा, भगवती का नाम कुष्मांडा क्यों है? आप लोगों को पता है क्यों कहते हैं भगवती को कुष्मांडा? कहते हैं कुष्म, कहते हैं जरा सा, थोड़ा, और यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसीलिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को
थोड़ी सी प्रसन्नता में ही प्रकट कर देती है। जब भगवती थोड़ा मुस्कुराती है तो भगवती के मुस्कुराने मात्र से संसार का सृजन हो जाता है। इसीलिए भगवती को कुष्मांडा कहते हैं। भगवती की थोड़ी सी हंसी मात्र से, हाँ, भगवती की प्रसन्नता मात्र से यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। इसीलिए भगवती का नाम है कुष्मांडा। बोले कुष्मांडा मैया की। तो आज के दिन जो लोग भगवती कुष्मांडा, भगवती चामुंडा का पूजन करते हैं, उस भगवती को मनाते हैं, उस भगवती को पूजते हैं, तो आज के दिन उस भगवती की पूजा करने का क्या फल है भैया? जो आज के दिन भगवती की पूजा करता है वो भगवती उसके जीवन में धन धान्य की अभिवृद्धि करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली है, तो जो कोई उस भगवती कुष्मांडा का स्मरण करता है वो भगवती प्रसन्नता भी देती है, क्योंकि मुस्कुराती हुई भगवती तो प्रसन्नता भी देने वाली है और ऐश्वर्य देने वाली। मुख्य रूप से आज की जो भगवती का रूप है वह धन धान्य और ऐश्वर्य देने वाली। जो लोग आज के दिन भगवती कुष्मांडा के नाम से व्रत करते हैं, सायं काल में भगवती कुष्मांडा का पूजन करते हैं और भगवती का यजन अर्चन पूजन करते हैं, उनके जीवन में नए नई चीजों का निर्माण होता है, क्योंकि निर्माता है, निर्माण करने वाली है। उनके जीवन में धन धान्य का निर्माण होता है, उनके जीवन में ऐश्वर्य का निर्माण होता है, उनके जीवन में वैभव का निर्माण करती है भगवती, उनके जीवन में सुख और शांति का निर्माण करती है। जो भगवती कुष्मांडा की पूजा करते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, वो भगवती उन भक्तों के समस्त दुखों को दूर कर देती है। हाँ, तो ऐसी भगवती जो आज हैं कुष्मांडा, आप लोग भी उन भगवती कुष्मांडा चामुंडा का पूजन करें, उन भगवती को मनाएं, उन भगवती का अर्चन करें। तो आज जब आप लोग यहाँ से शाम को घर जाएंगे ना, तो घर जाने के बाद अपने घर में जब दीपक जलाएं तो दीपक जला करके उस माँ से प्रार्थना करें, हे माँ तुम्हारा नाम कुष्मांडा है, आज के दिन हे भगवती तुम्हें कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है, तुम ऐसी कृपा करना, तुम तो एक मुस्कुराने मात्र से संपूर्ण संसार का सृजन कर देती हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर देती हो, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाली हो, इसकी रचना करने वाली हो। हे माँ तुम हमारे जीवन में भी अच्छे अच्छे धन वैभव सुख समृद्धि का निर्माण करना, हमारे घर में भी सुख शांति का निर्माण करना, हमारे जीवन में यश और ऐश्वर्य का विस्तार करना। ऐसे प्रार्थना के साथ आज के दिन भगवती के सामने प्रार्थना करना, भगवती के सामने दीप जलाना, भगवती की आरती उतारना, तो निश्चित उस माँ की कृपा होगी तो आपके जीवन में नए नए रास्ते खुलेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। तो उनको भगवती की इन भगवती कुष्मांडा का पूजन करना चाहिए और इनके पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में नए नए क्षेत्रों में नए नए उत्थान के मार्गों का निर्माण होता है। हाँ, निर्माण की देवी है भगवती कुष्मांडा। तो भगवती कुष्मांडा का आज के दिन आप सब लोग मिलकर पूजन करें, उस भगवती का यजन करें और निश्चित वह जगत जननी भगवती राजराजेश्वरी, भगवती कुष्मांडा, भगवती चामुंडा सबके संकल्पों को पूर्ण करें, सबके जीवन में नए नए मार्गों का निर्माण करें, सबके जीवन में धन वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य का निर्माण करें। ऐसी हम कामना इस व्यासपीठ से करते हैं और भगवती से यह प्रार्थना करते हैं कि इस कथा में आए हमारे जितने श्रोता हैं आप उनके जीवन में नए नए मार्गों को प्रशस्त करें, उनके जीवन में नए नए मार्ग का निर्माण करें, उनके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति का विस्तार करें। ऐसी हमारी भगवती कुष्मांडा से प्रार्थना है। और हम तो चाहते हैं यहाँ जो समिति है हमारी या संपूर्ण ये ग्राम सभा है, क्षेत्र है, आप सब लोगों के जीवन में भी नए नए मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी हमारी मंगल में कामना। और आप लोग भी ऐसे बड़े बड़े यज्ञ एक बार दो बार नहीं, बार बार ऐसे बड़े बड़े दिव्य भव्य यज्ञ कर सके, ऐसा सामर्थ्यवान आप लोगों को भगवती बनाए।
हाँ, तो ऐसी हमारी भगवती से प्रार्थना, उस माँ जगत जननी से कामना। और भैया उस माँ के तो अनेक नाम हैं, चाहे कुष्मांडा कह लो, चाहे चामुंडा कह लो, चाहे दुर्गा कह लो, चाहे भगवती कह लो, हाँ। और वो भगवती तो सर्वत्र व्यापिनी नित्याम, सर्वत्र रहने वाली है। तो आइए उस जगत जननी भगवती का आप और हम सब मिलकर स्मरण करें, उस माँ को याद करें, उस माँ के दिव्य नाम की कीर्तन के साथ फिर आगे कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। उससे पूर्व आइए जरा आप और हम सब मिलकर के उस माँ का यजन स्मरण करें। अरे तू रे बीमा, तू रे बीमा, तू रे बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। अरे तू रे बीमा, तू रे बीमा, तू रे बीमा, तू रे मैया तू